उसने मेरे अली को मुझसे छीना है, मैं उसे जीने नहीं दूंगी। अगर ये जंग है तो फिर जंग ही सही। लेकिन मैं तो तुम्हारे होते हुए किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। दुनिया की कोई भी मखलूक को औरत को मोहब्बत का यकीन दिलाना पड़ता है। जिनकी शादी उनकी शादी 8 सितंबर से पीर और मंगल शब 8 बजे। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा। क्या नाज़ो की तबीयत ज्यादा खराब थी? नहीं, मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। बिल्कुल ठीक? आप क्या कहना चाह रही हैं? क्या उसे दर्द नहीं उठा था? तुम्हारी इतनी हैसियत कि तुम मेरे जैसे कपड़े पहनो। तुम्हें मेरी उतरनी पहननी होगी। नाज़ो की बराबरी तुम कभी नहीं कर सकोगी। ये टेंडर हमारे प्रीवियस टेंडर से काफी हद तक सेम है। बॉस का कंसर्न है इसमें कुछ नए अमेंडमेंट्स नए तकाजों के मुताबिक करने हैं। रोहान तुम सुन रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? रोहान, I'm sorry, क्या कह रहे हैं आप लोग? रोहान, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, थोड़ा डिस्टर्ब हूँ। मैं सुन सकती हूँ अगर तुम मुझे बताना चाहो। ऐसी कोई बात नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू करें दोबारा से। रोहान, मेरा मशवरा है कि तुम अपनी परेशानी का जल्द से जल्द हल निकाल लो, क्योंकि तुम्हारी परेशानी की वजह से तुम्हारे काम पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से तुम्हें अपनी इस नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। एवरीथिंग इज परफेक्ट, तुम प्लीज डराओ नहीं मुझे। डरा नहीं रही हूँ, बस तुम्हें वार्न कर रही हूँ, क्योंकि जिस टेंडर पर हम अभी बात कर रहे हैं ये हमारी कंपनी का सबसे इम्पोर्टेंट टेंडर है। ठीक है, बताइए क्या कह रहे थे आप? प्लीज कंटिन्यू। यार कुरैशी, मैंने कहा है ना कि बारात 8 बजे निकलेगी, और अगर मैंने कह दिया है तो वो 8 बजे ही निकलनी चाहिए। ठीक है, तुम बस वक्त पर आ जाना। मुझे किसी किस्म की कोई कोताही नहीं चाहिए। हाँ, मैं बात करता हूँ अभी। जी, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दी हैं गाड़ी की पिक्चर्स। गाड़ी वाइट है। हाँ, मुझे उसके ऊपर डिसेंट डेकोर चाहिए। हॉल के डेकोर की भी मैंने पिक्चर्स भेज दी हैं आप चेक कर लें। मुझे एग्जैक्टली वही चाहिए। बजट की फिक्र ना करें आप, बस मुझे इनवॉइस भेज दीजिएगा। मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ें चाहिए। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज़। उमर, तुमने फूलों का और मिठाई का कह दिया ना? नहीं, मैं बस जा रहा हूँ। अच्छा, जल्दी चले जाओ ना। और बात सुनो, 21 किलो मिठाई आएगी और 21 किलो ही फल आएंगे, ठीक है? जी याद है, मैं लिख लो। उमर बेटा, मुझे जरा कारखाने छोड़ देना, जरूरी काम है। बारात वाले दिन भी आप कारखाने जा रहे हैं, क्यों? 1 घंटे का काम है। नाज़ो को अपने आज वाले सूट के साथ एक एम्ब्रॉयडरी वाला पर्स चाहिए। कल से उस काम पे मैंने कारीगर को लगाया हुआ है। जरा जाके देखूं कि वो उसने कंप्लीट कर दिया। मेरे ख्याल में हो गया होगा। और वैसे भी कुछ ऑर्डर्स की पेमेंट आनी थी तो वो भी ले आऊँ। ये पेमेंट वाली बात तो ना सिर्फ आपकी बहाना है साहब। असल में आपकी लाडली के मुंह से निकल गया, उसे पर्स चाहिए और उसके मुंह से कोई बात निकले और आप पूरी ना करें, ये हो नहीं सकता। अच्छा, चलें चलें, खुदा। अम्मी, ये मैंने हलवा तैयार कर दिया। शादी के भरे पूरे घर में तुम इस वक्त हलवे भून रही हो, क्यों? नाज़ो ने मुझे कहा था कि आपने कहा है हलवा बनाने के लिए। ये नाज़ो, तुमने कहा था हलवा बनाने का? मैंने? नाज़ो, तुमने कहा था ना हलवा बनाने के लिए, और ये भी कहा था कि अम्मी की शुगर लो हो रही है तो हलवा बना दे, इसीलिए मैंने अम्मी जी बनाया है। क्या हो गया भाभी? कम से कम आज के दिन तो झूठ ना बोले। अल्लाह ना करे मेरी अम्मी की तबीयत खराब हो। अम्मी, इसको छोड़े, आए ना, मुझे आपके लॉकर से एक बहुत एंटीक सेट निकालना है। बहुत भारी सेट है, वो तुम पहनोगी?
जी, खास लड़की को खास लगना चाहिए आज। क्यों? अच्छा चलो देख लो, आओ निकाल देती हूँ। या अल्लाह, ये किसने किया? ये कैसे जल गया? भाभी, ये किसका ड्रेस है? अरसल ने मुझे गिफ्ट किया है। अरसल भाई ने? हाँ। आप एक काम करें, आप अम्मी के लिए सूजी का हलवा बना दें जाके, अम्मी ने कहा है। नाज़ो, तुमने कहा था हलवा बनाने का। क्या हो गया भाभी? कम से कम आज के दिन तो झूठ ना बोले। नाज़ो, तुम्ही ने किया ये सब। बर्दाश्त नहीं हुआ ना तुम्हें कि तुम्हारे भाई ने मुझे इतना अच्छा ड्रेस गिफ्ट कैसे कर दिया। मुझे नहीं पहनने नाज़ो के उतरे वही कपड़े। सब लोग मुझे यही कहेंगे कि नाज़ो के उतरे हुए कपड़े पहनो, मुझे नहीं पहनना। और नाज़ो तो यही चाहती है, यही चाहती है, वो यही चाहती है, क्योंकि जो वो चाहती है वो ही होता है इस घर में। नहीं पहनूंगी। मेरा हसीन जोड़ा जला दिया।
माशाल्लाह, मेरा बेटा तो शहजादा लग रहा है। आप भी बहुत प्यारी लग देखें भाई, मैं कैसी लग रही हूँ? शहजादी लग रही है। माशाल्लाह मेरी बहन बहुत प्यारी लग। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। चले भाई, जल्दी कह रहे हैं, उमर भाई और अब्बा वेट कर रहे हैं। चलो आ जाओ दूल्हे। चले 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 चले। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। शाजिया, क्या कर रही हो? इतना टाइम हो गया, जल्दी करो ना। हाँ मैं ला रही हूँ, आ रही। चलो चलो। भाभी, आप? नई जिंदगी की शुरुआत मुबारक हो। अल्लाह करे तुम्हारी जिंदगी बेशुमार खुशियों से भर जाए। थैंक यू सो मच भाभी, आप बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान हैं। और ये सब कुछ आप क्यों ले आई? आप हुस्ना भी इसे कह देती, वो ले आती। कोई बात नहीं, घर के काम अगर घर के अफराद ही कर लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होता। सुंदस, ये मेवे वाला दूध है, ये मैंने खुद बनाया आप लोगों के लिए। भाभी, इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? जरूरत थी, मैं जानती हूँ जिस दिन लड़की की शादी होती है ना, उस दिन उसको भूख नहीं लगती, फिक्र जो होती है। थैंक यू, आपने मेरे बारे में इतना सोचा। तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। मैं अरसल को भेजती हूँ। अच्छा, मैंने तुम्हारा कुछ ज़रूरत के कपड़े, सामान वगैरह सब कुछ निकाल के तैयार कर दिया है, और इसके अलावा तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो बिला झिझक तुम मुझे बोल देना। ठीक है भाभी। ब्लड प्रेशर हाई है आपका अम्मी? फिक्र ना करें ना अम्मी, आप ठीक हो जाएंगी। दवा देते हैं अभी आपको। सारा दिन हो गया, बहुत थक गई होंगी। अरसल, आप चले जाए ना सुंदस के पास, वो आपका इंतजार कर रही होगी। जी भाभी। मैं अपना ख्याल रखिए। देखा उमर, देखा तुमने अपनी बीवी की हरकत।
कैसे तुम्हारी माँ को जीते जी दफना रही है? अम्मी मैंने तो बस वैसे ही कह दिया था। मरियम बीबी, मैं हूं अरसल की माँ, तुम नहीं। तुम कौन होती हो मेरे बेटे पे ऐसे हुक्म जताने वाली? अच्छा, ये एहसास दिला रही थी उसे कि तुम मुझसे ज्यादा सगी हो उसकी, मुझसे ज्यादा फिक्र है तुम्हें उसकी, ये बताना चाह रही थी ना तुम? नहीं, मेरा मतलब ये बिल्कुल भी नहीं था। भाभी, वैसे आप बड़े भैया से ज्यादा छोटे भैया का ख्याल करने लगी हैं। नाज़ो, बस कर दो। मरियम, इनफ। माफी मांगो अम्मी से। अम्मी, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दे, मेरा वो मतलब नहीं था। ये अच्छा है बेटे, जो दिल चाहे कह लो, फिर सॉरी के 2 लफ्ज मुंह पे उठा के मार दो। जाओ भाई जाओ, थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। कभी माँ बहन को बेटे के साथ अकेले भी छोड़ दिया करो, एक को तो वैसे ही भेज दिया तुमने पहले। लेकिन अम्मी, आपकी तबीयत। मेरी तबीयत की परवाह? अगर तुम्हें दिल से परवाह होती ना तो लौकी का पानी बना के लाती मेरे लिए तुम। मरियम, जो अम्मी कह रही है वो करो। भाभी, 2 मग कॉफी बना लाए। दो मग कॉफी? हाँ, भाई भी पियेंगे ना? हाँ, मेरे लिए भी बना देना। चलो हम चलते हैं, अम्मी को आराम करने देते हैं। अम्मी, आप यहीं आराम करें। ये बेटे। अम्मी अपना ख्याल रखें। सारी जिंदगी इसहाक साहब ने अपने भाई को ऊपर ही समझा, आज भी वही जूता आके सर पे गिरा बस। हाय हाय। अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है, सब कुछ बहुत खैर खैरियत से हो गया। और जानते हैं, भाभी की नाराजगी अभी तक कायम है, मगर मरियम ने मुझे पूरा हौसला दिया। वादा किया उसने कि वो सुंदस का बहुत ख्याल रखेगी। वैसे तो इसहाक भाई भी सुंदस से बहुत प्यार करते हैं, मगर फिर भी मरियम के हौसले ने ना बहुत सहारा दिया। सोच दो, जमील क्या हो गया है? इसी दिन का डर लगा हुआ था मुझे, और वो चली गई। पता है शाजिया, जब तुम उसे डांटा करती थी ना, तो मुझे डर लगा रहता था कि उसकी मेमोरीज में कहीं कोई तलखी, कोई दुख ना रह जाए। और मैं चाहता था जब वो यहां से जाए तो उसके दामन में सिर्फ मोहब्बत और खुशी हो, बस। चली गई मेरी बेटी, चली गई। जमील, इस तरह क्यों रो रहे हैं आप? वो सही रहेगी, मरियम ने भरोसा दिलाया है मुझे।
रिलैक्स हो। इंशाल्लाह। आ जाए कॉफी पिए। ये रोहान कहाँ रह गया है? अभी तक आया क्यों नहीं है? हाथ दे, कहाँ गायब हो गया? अम्मी क्या हो गया, क्यों परेशान है आप? मुझे रोहान की समझ नहीं आ रही। तुम्हारी फूफो के आते ही वो ऑफिस का बहाना लगाकर चला गया है और मुझे यकीन है कि वो ऑफिस नहीं गया। फूफो, अम्मी अब्बू की बहन ने तो हद कर दी है। जब हमें उनकी ज्यादा जरूरत थी तब वो कहाँ थी, और आज वो अचानक से आ गई पुराना रिश्ता जताकर नया रिश्ता बनाने के लिए। अब्रिश, क्या बात है अम्मी, क्यों डांट रही हैं आप इसको? जो बात है मुझसे कहें। हाँ, मुझे तुमसे ही बात करनी। आज जो तुमने हरकत की है ना, उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। क्या इन मुनाफिक खानदान वालों के लिए आपकी मोहब्बत इतनी अजीज हो गई है कि आप उनको हम पे तरजीह दे रही हैं? रोहान, मुझे साफ साफ बताओ, वो लड़की कौन है जिसके लिए तुम सारा को इनकार कर रहे हो? अम्मी प्लीज। रोहान, तुम्हें मेरी कसम, उस लड़की का नाम बताओ। ये कब से जाहलों वाली हरकतें करने लगे हो तुम? और मुझे जवाब दिए बगैर क्यों आए? अम्मी प्लीज अभी नहीं। और मुझे तुमसे अभी बात करनी। आइए बैठो, करें बात मुझसे। बैठे। अब सुने मेरी बात। आपको मेरी बात शायद इमोशनल लगे, लेकिन इस बात के साथ हम सबके इमोशंस जुड़े हुए हैं। रिश्ते खिलौनों की तरह नहीं होते कि जब दिल चाहा उठा के घर में ले आए और जब दिल किया उठा के बाहर फेंक दिए। और जिन लोगों को हमारी परवाह नहीं है, हम उन्हें खुद से वाबस्ता क्यों करें? रोहान, वो तुम्हारे बाप की अकलौती सगी बहन है और बहनों को ससुराल की मजबूरियों की वजह से अपनी आंखें बंद रखनी पड़ती है। वाह वाह अम्मी वाह, कितना अजीम ज़र्फ है आपका। जिन लोगों ने आज तक अब्बा के मरने के बाद हमें नहीं पूछा, आपको छोड़ दिया, अब क्या तवक्को करती है कि वो मेरे बन पाएंगे? जो वक्त बीत गया ना, सो बीत गया। मैं उस पर बात नहीं करना चाहती। रोहान, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। सारा से इनकार की वजह बता दो, वरना परसों मैं तुम्हारी फूफो के घर जाऊंगी और तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। सुन लिया तुमने? वरना तुम अपनी माँ को अच्छी तरह जानते हो। नाज़ो, तुम कॉल मेरी क्यों नहीं पिक कर रही हो? सुबह से तुम्हें कॉल्स कर रहा हूं मैं।
नाजो प्लीज मेरी कॉल पिक करो, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मैं जानता हूं तुम्हारे घर में तुम्हारे भाई की शादी है। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज मुझसे मिलो। नाजो प्लीज मेरी कॉल पिक करो, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे। मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, प्लीज मुझसे मिलो। शायद तुम्हारी तरजीहात बदल गई हैं, मुझे तुमसे मिलना है कल हर सूरत में। मैं जानता हूँ परसों तुम्हारे भाई की रिसेप्शन है, तुम्हारे घर से कार्ड आया था और मैं आना भी चाहता हूँ। अगर कल तुम मुलाकात के लिए आ जाओ और मेरे सवाल का जवाब दे दो तो फिर शायद हम कभी नहीं मिल सकेंगे। कल मैं तुम्हारा मुंतज़िर होऊंगा, वहीं जहाँ पहले हम मिल चुके थे। ऐसे क्या हुआ है? इतना रूडली क्यों बिहेव कर रहा है मेरे साथ? खैर, सुबह मिल के बात करूंगी इससे। रूहान, तुम्हारे पास कल तक का वक्त है। सारा से इनकार की वजह बता दो, वरना परसों मैं तुम्हारी फूफो के घर जाऊंगी और तुम्हारा रिश्ता तय कर दूंगी। आप एक एक करके नाश्ता लगाना शुरू करें, मैं अरसल को और संतोष को उठा कर आती हूँ। ठीक है मरियम बाजी, तुम्हें ज्यादा सास बनने की जरूरत नहीं है, मैं हूं मौजूद। और तुम ज्यादा अरसल की और उसकी बीवी की नाज बर्दारियां उठाने की कोशिश कर रही हो ना, ये ना करो। ये मत भूलो तुम्हारी एक हद है, उस हद में रहो। उस हद में रहोगी तो बस ही रहोगी। अब तो तुम्हारा कोई महका भी नहीं है, तुम्हें और संभल के रहना चाहिए। हुस्ना भी जाएं, जाकर अरसल को उठाएं, नाश्ता बनाएं। उसके ससुराल वालों को तो कोई अता पता ही नहीं है। किसी भी बहू को ना मरियम जेब नहीं देता कि वह भरी पूरी ससुराल में सिर्फ अपने एक वाहिद देवर के नाज नखरे उठाती फिरे। मेरे लिए नाश्ता बना दो, मेरा बीपी हाई हो रहा है। ये रोगनी खाना नहीं खाऊंगी मैं। अरे सलीम, कहाँ रह गए हो यार? अगर सारा सामान ले लिया तो जरा जल्दी घर आ जाओ। अच्छा ले लिया है, चलो आ जाओ आ जाओ। ठीक है ठीक है। बताएं क्या हुआ? सलीम ने सारा सामान ले लिया, बस पहुंचने वाला है। और हमारा रिवायती नाश्ता भी तैयार है। अरे वाह, लेकिन ये क्या, तुम अब तक तैयार नहीं हुई? क्या हो गया है? जल्दी कर लो, वहां हमारी बेटी वेट कर रही होगी। ये कहिए कि आप बेटी से मिलने के लिए बेताब हो रहे हैं। यार, कब सोचा था वो जिसे देखने के लिए एक आवाज़ सामने आके खड़ी हो जाया करती थी,
और अब उसको देखने के लिए 10 रिवायती कैदोबंद के साथ जाना पड़ रहा है। बहुत ड्रामेटिक हो रहे हैं आप। एनीवेज, आपके कपड़े निकलवा के प्रेस करवा दिए, आप जाके चेंज कर लें और मैं ये सब पैक करवा के चेंज करती हूँ। ठीक है। अच्छा सुने, चाय पियेंगे? नहीं, अब तो सुंदर के साथ ही पीऊंगा। बेटी में तो जैसे इनकी जान ही अटकी हुई है। लगता है चांस नहीं पड़ता है। अच्छा, और ये कौन सा चांद है जो दिल में निकलता है? मेरे लफ्जों पे ना चाह मेरे महबूब, मेरे जज्बात पे भी। अरसल जी, बस कर दे। सुंदस बाजी, आपको बड़ी बेगम साहिबा नाश्ते पर बुला रही हैं। चलिए। हाय, हलीमा, आप खुद देख लो कि लोग कैसे हैं। बेसिक इंक्वायरी कर लो। बस छोटी फैमिली हो, बाइज्जत लोग। ठीक, अल्लाह हाफिज। अम्मी, आप फूफो के बाद किसे बुला रही हैं भाई के रिश्ते के लिए? तुम्हें किसने कहा कि भाई के रिश्ते के लिए बुला रहे हैं? तो अगर भाई के रिश्ते के लिए नहीं तो किसके रिश्ते के लिए? तुम्हारे लिए। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों की शादी एक साथ कर दो। अम्मी, आपको क्या हो गया है? आप भाई की शादी के साथ मुझे क्यों घसीट रही हैं? फिक्र नहीं करो, तुम्हारी स्टडी को लेकर इन लोगों को कोई एतराज नहीं हो। अम्मी, मैं बता रही हूँ आपको, मैं कोई शादी वादी नहीं करूंगी। अब्रिश, मैंने तुमसे पूछा नहीं है, जब पूछूंगी तब जवाब देना। लेकिन अम्मी, बस टेबल पे नाश्ता लगा, जाके कर लो। नहीं बता सकती तुम्हें, मुझे जल्दी क्यों है। शाजिया, तुमने बिला वजह नाश्ता लाने का तकल्लुफ किया और तुम तो इन रस्म रिवाजों को मानती ही नहीं, फिर तुम कब से ये सब करने शुरू हो गई? अरे भाई, ये दूल्हा दुल्हन कहाँ रह गए? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? अरे भाई, ऐसा क्या दुख का इजहार कर रही हो? एक बाप के घर से बेटी दूसरे बाप के घर में आई है। मैं नाजू नहीं उठी, अभी तक नजर नहीं आ रही। वो सो रही है। मैंने उसना भी को कहा था कि उसे ना उठाएं, थकी हुई है। वैसे अच्छा किया, इस तरह वो अपने भाई के वलीमे के लिए फ्रेश भी हो जाएगी। वैसे भी चाची, आप भूल रही हैं, सोना नाजो का फेवरेट काम है, चाहे जितना मर्जी सुला लो। राहिम, इनफ। अच्छा, एक बात बताएं, हम सुंदस को घर ले जा सकते हैं नाश्ते के बाद? अपने भाई साहब से पूछ लो, जैसा ही कहें। जी जी, क्यों नहीं, जरूर ले जाए। सुंदस बेटा, अपनी मॉम के साथ चले जाओ, लेकिन शाम को घर आ जाना, अरसल तुम्हें लेने के लिए आ जाएगा। ठीक है बड़े बाबा। अरसल, शाम में फिर हम हॉल की अरेंजमेंट्स देखने चलें? जी भाई, सारे काम हो जाएंगे। यार राहिम, वो मेरी गाड़ी जरा चेक करवा लो, मिसिंग कर रही है, पता नहीं क्या हुआ है। और भाई, अगर आप इजाजत दें तो मैं आपकी गाड़ी यूज कर लूँ आज?
और आपको ये बैठे बैठे क्या सूझी है? कल तक तो आप मुझे डॉक्टर बनाने के ख्वाब देख रही थी और आज मैं चाहती हूँ कि तुम अपने सारे शौक, तालीम अपने घर जाकर पूरी कर लें। नहीं अम्मी, बिल्कुल नहीं। जो आज आप चाहती हैं ना, वो मैं नहीं चाहती। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा